बांसुरी के बिना भगवान श्री कृष्ण की कल्पना करना भी असंभव है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। कई कथाओं में यह भी वर्णित है कि उन्होंने बांसुरी ही तोड़ दी थी। बांसुरी से वो संपूर्ण जगत को प्रेम संदेश देते थे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ऐसी मनमोहक होती थी कि उसे सुनकर गोपियां और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। सारे जीव जंतु और गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर इकट्ठा होकर उनकी बांसुरी के जादुई धुन में संसार की पीड़ा भूल आत्मिक शांति का अनुभव करते थे। श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर ही अपनी प्रेयसी राधा को बुलाते थे, इसलिए उन्हें अपनी बांसुरी बेहद प्रिय थी। कैसे मिली थी श्री कृष्ण को बांसुरी? भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी कैसे मिली, इससे जुड़ी दो पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार धनवा नामक एक बंसी बेचने वाले ने श्री कृष्ण को ये बांसुरी दी थी। जब श्री कृष्ण ने उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ी तो वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो गया था और उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन गए। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव ने ऋषि दधीची की हड्डियों को घिसकर एक सुंदर और मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब भगवान शिव श्री कृष्ण से मिलने धरती पर आए तो उन्होंने वह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को उपहार में दे दी। तभी से भगवान श्री कृष्ण हमेशा उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद क्यों कर दिया था? भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बेहद प्रिय थी, क्योंकि ये उनके आसपास के लोगों और जीवों को सुखद आत्मिक अनुभव देती थी। उसे सुनकर लोग अपना दुख भूल जाते थे और श्री कृष्ण से जादुई धुन में खुद को मग्न कर लेते थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस प्रियतम वस्तु को एक दिन तोड़ने का फैसला किया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी इसलिए प्रिय थी क्योंकि यह राधा के यादों से जुड़ी थी। बांसुरी की धुन सुनकर ही राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने आती थी और उनके कंधे पर सर रखकर पूरे दिन बांसुरी की तान सुनती रहती। जब भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा का जीवन गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाना बंद कर दिया था। कहते हैं कि जब राधा ने अपने प्राण त्याग दिए तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को ही तोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने जीवन भर बांसुरी तो क्या, अन्य किसी भी वाद्य यंत्र को हाथ तक नहीं लगाया। यह थी कहानी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और लगातार ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।